Hello everyone, welcome back to my channel Timely Guide. Here is another video of LIC AAO last minute preparation strategy. तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. आई डोंट नो कि आप लोगों के पॉइंट्स मालूम होंगे या नहीं. आई जस्ट वांट टू हेल्प सो दैट कोई भी एक पॉइंट के वजह से आप लोगों के प्रीलिम्स में क्वालिफाई होने के चांसेस भी बढ़ सके या प्रीलिम्स में क्वालिफाई भी हो गया हो तो आई वुड बी वेरी हैप्पी. आई गेस यू ऑल नो LIC AAO का एडमिट कार्ड भी आ चुका है और आप लोगों का शिफ्ट्स भी आप लोगों को पता चल गया होगा. अगर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है एग्ज़ाम हॉल में तो आप लोगों को वो नहीं मालूम है तो उस पर मैंने एक शॉर्ट बना रखा है जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल में भी डाल रखा है और यहाँ पर उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, वो भी जाके देख ले सकते. आप लोगों को जो जो डॉक्यूमेंट्स लेना है डिटेल शॉर्ट मैंने बना रखा है. तो जो भी नए हैं मेरे इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसे नए नए स्ट्रैटेजीज मैं बनाती हूँ और नए नए स्ट्रैटेजीज आप लोगों को हर वीक या हर टाइम पे जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं उसके हर 5 डेज़ का इमीडिएट स्ट्रैटेजीज मैंने लाती हूँ. तो वो प्रिपरेशन उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिए तो इमीडिएटली आप लोगों को जो भी स्ट्रैटेजी है आप लोगों के चैनल पर आ जाएगी. नेक्स्ट आप लोगों को इमीडिएट भी अपडेट्स होना है तो बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना. LIC AAO अल्टीमेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. तो आज इस वीडियो में आप लोगों को ये क्वेश्चंस मैंने बना रखी. ये क्वेश्चंस के डिटेल आप लोगों को मैं समझाने वाली हूँ. व्हाट शुड वी डू इन द लास्ट 5 डेज बिफोर एग्ज़ाम. लास्ट 5 डेज बिफोर एग्ज़ाम के पहले हमें क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए. व्हाट शुड वी डू 1 डे बिफोर एग्ज़ाम. बहुत लोगों का डाउट है कि एक दिन पहले क्या प्रिपरेशन करना है, क्या सही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है 1 डे बिफोर ऑफ द एग्ज़ाम. व्हाट इज़ द बेस्ट प्लान for the day before the exam. Next, what should do I need to get in the exam. कितना स्कोर करना चाहिए आप लोगों को, वो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ऑफ प्रीलिम्स. मतलब आप लोगों को आप क्वालिफाई भी नहीं करे ईच सब्जेक्ट में तो आप लोगों का सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे और नई सिलेक्शन हो जाएंगे. तो इसलिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जानना भी बहुत ज़रूरी है. ये आप लोगों को डिटेली मैं आज इस वीडियो में समझाने वाली हूँ. नेक्स्ट, लास्ट 5 डेज आप लोगों के लिए बहुत क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोग करेक्ट स्ट्रैटेजी और करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करें तो 100% चांसेस होंगे आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा एग्जाम में. जो भी बैंकिंग प्रिपरेशन बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग से जा रहे हैं उन लोगों के लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है. इसलिए डोंट वेस्ट द टाइम गैस. एग्ज़ाम डेट आप लोगों को अक्टूबर 3 4 शिफ्ट्स में है तो आप लोगों को पता ही चल गया कि आप लोगों का शिफ्ट कौन सा है. 4 शिफ्ट्स में है एग्जाम. पहले पैटर्न देखेंगे. रीजनिंग 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स, क्वांट 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स. ये स्टार मार्क इसलिए है कि आप लोगों को जस्ट इंग्लिश में क्वालिफाई करे तो काफ़ी होगा. बाकी का आप लोगों को 70 मार्क्स को स्कोर करना है. 70 मार्क्स का ही आप लोगों को कट ऑफ कल सेलेक्ट होने के चांसेस भी कट ऑफ बेस 70 मार्क्स के ही ऊपर होंगे. नेक्स्ट, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्या है वो भी देखेंगे. लेट्स कंटिन्यू. सो कट ऑफ 2023 के बेस पे कट ऑफ आप लोगों का 55 गया था आउट ऑफ 70 मार्क्स को. और ये साल चांसेस एक्सपेक्टेड है कि 60 to 65 स्कोर करे तो आप लोगों का सिलेक्शन चांसेस भी बढ़ जाएंगे. आउट ऑफ 70 60 मार्क्स तो 100% ही स्कोर करना है आप लोगों को. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट वो देखेंगे. अब रीजनिंग में 18, क्वांट में 18, इंग्लिश में 10. ये आप लोगों को मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स करने हैं. 100% आप लोगों को मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कंपलसरी लाने हैं 18 मार्क्स, वरना तो आप लोगों को क्वालिफाई नहीं होंगे. नो नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में. तो आप लोगों को फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ. 35 मार्क्स सपोज फॉर टेक आप लोगों को ये बार कट ऑफ 50 मार्क्स को ही गया था. लास्ट टाइम 55 है, ये बार 50 सपोज लेट्स टेक 50 मार्क्स को गया तो आप लोगों को रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 करेक्ट करके आए और क्वांट में 17 मार्क्स ही 17 स्कोर करे और 17 ही करेक्ट करे तो आप लोगों को क्वालिफाई नहीं होंगे एग्जाम में क्योंकि आप लोगों का मिनिमम क्वालिफाई 18 मार्क्स को है. तो 100% आप लोगों को 18 या 18 क्रॉस ही आप लोगों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम्स में. इतने क्वेश्चंस तो आप लोग 100% अटेम्प्ट करना ही है आप लोगों को. और इंग्लिश में 10 कंपलसरी. तो आप लोग सोचे होंगे लाइक इंग्लिश में ज़्यादा करके बाकी के उसमें कम करे तो काफ़ी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. इंग्लिश में 100% आप कर भी सकते हैं आप लोग जितना आता उतना, या आप लोगों को जस्ट 10 मार्क्स भी आप लोगों को अटेम्प्ट करें तो आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे. जस्ट क्वालिफाइंग नेचर के लिए इंग्लिश रखा है. कट ऑफ में आप लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा. ओवरऑल आप लोगों को रीजनिंग एंड क्वांट के बेस के ऊपर ही इसके इंक्लूड किया जाएगा.
सो आप लोग इसके पीडीएफ्स डेली होना है। तो लास्ट 5 डेज़ में आप लोगों को ढूँढने के लिए टाइम नहीं बस हो रहा। इसके पीडीएफ्स डेली होना है। क्वांट में क्या-क्या प्रिपेयर करना है, रीज़निंग में क्या-क्या प्रिपेयर करना है, उसके पीडीएफ्स होना है। मैं टेलीग्राम चैनल पे डालती हूँ, वो जाके आप लोग डेली प्रिपेयर हो सकते। और डेली अपडेट्स क्या-क्या है, कौन से ऐप में डेली टेस्ट एलआईसी के टेस्ट है, और बाही के आईबीपीएस क्लर्क का भी लाइव टेस्ट कहाँ-कहाँ हो रहे, वो सब वीडियोस मैंने सब मैं अपडेट्स डेली टेलीग्राम पे डालती हूँ। वो भी जाके देख ले सकते हैं आप लोग। वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए ताकि आप लोगों को डेली अपडेट्स मिल सके। नेक्स्ट, सो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है वो देखेंगे। प्रिपरेशन स्टार्ट है लास्ट इंपॉर्टेंट डेज के लिए। नो न्यू टॉपिक्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब अपने को नए टॉपिक्स पढ़ना ही नहीं है। जितना भी आता उतने ही अपने को एक्सेल करना है, बट नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। क्योंकि बहुत जने तो नए टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, अरे शायद मैं कि आ गया तो शायद एक मार्क एक्स्ट्रा क्वालिफाई हो जाए। ऐसा नहीं होता। आप लोगों को नए टॉपिक्स कभी भी प्रिपेयर नहीं करना है। जो भी टॉपिक्स आपको आते हैं उसमें ही आप लोगों को एक्सेल करना है, उसमें एडवांस होने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट, आप लोगों को क्या क्या पैटर्न से करना है। फर्स्ट रिविजन, प्रैक्टिस, स्ट्रैटेजी, रिफाइनमेंट। आप लोगों को ये 4 स्टेप्स से आप लोगों के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। ये 4 स्टेप्स कैसे करने हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगी अब। फर्स्ट रिविजन, आप लोगों को जितने भी अब तक पढ़े हैं, आप लोग तो पढ़ के ही होंगे, प्रैक्टिस करके ही होंगे। जितना भी आपको पढ़े जस्ट एक बार रिवाइज करना है पूरे। रिवाइज करीबान में से आप लोगों को एक मिनी टेस्ट या कुछ भी टेस्ट देना है, जिस पे कि आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि कौन से टॉपिक में अभी भी आप लोग वीक है। रिवीजन करीबान में से आप लोगों को टेस्ट देखना है। सेक्शनल टेस्ट एक क्वांट रीजनिंग का, तो आप लोगों को जब देंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि आप लोगों को ये टॉपिक पे वीक है और यह टॉपिक पे आपकी स्पीड स्लो है। तो उस टॉपिक पे आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी है। 100% आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट एक 10 to 15 क्वेश्चन आप लोगों को उस टॉपिक पे करना ही है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी। अब जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बतानी हूँ डेली क्या क्या करनी है, वो अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो 100% भी चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के। रिफाइनमेंट मतलब एनालिसिस आप रिफाइनमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस आफ्टर गिविंग योर टेस्ट, मॉक टेस्ट, यू हैव टू डू द एनालिसिस कि कितने आप लोगों को स्कोर आ रहे हैं, क्यों स्कोर नहीं आ रहे हैं, और कहाँ पे आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं। ये आप लोग एनालिसिस करना डेली बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग एग्ज़ाम्स लिख देते हैं, मॉक टेस्ट लिख देते हैं, बस एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस नहीं करने से उन लोगों के लॉस क्या है, मतलब आप लोगों को आपके मिस्टेक्स नहीं समझ में आएंगे। लगा कि आप लोगों को ये टॉपिक आ जाएंगे, पर वहाँ पे भी आप लोगों को मिस्टेक्स होंगे। इसलिए आप लोगों को 100% के आपका एनालिसिस करना है। टाइम तो लगेगा ही एनालिसिस करने में, थोड़ा कम टाइम लगेगा, थोड़ा को ज़्यादा टाइम लगेगा, बट एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट, तो इम्पॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी। अब मैंने आप लोगों को थर्ड पॉइंट बताना, अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो ये स्ट्रैटेजी है। आप लोग ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आप लोगों को पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोल दूँगी स्ट्रैटेजी में क्या क्या इंक्लूड करना है, तो आप लोगों को 100% चांसेस सेलेक्शन के हो जाएंगे। डेली सेक्शनल टेस्ट एटलीस्ट 2 देने हैं आप लोगों को ईच सब्जेक्ट के डेली। क्वांट एंड रीजनिंग के एक आप लोगों को फोकस ऑन क्वांट एंड रीजनिंग करना है फिलहाल प्रीलिम्स के लिए। तो अब आप लोग कुछ भी और सब्जेक्ट्स मत पढ़िए। लाइक आप लोगों को करंट अफेयर्स बस डेली ऐसा एक आधा घंटा के लिए देख सकते, पर उसके ऊपर फोकस करके लाइक 2 आवर्स 3 आवर्स स्पेंड मत कीजिए। अभी 5 डेज़ में कुछ नहीं होने वाला है आप लोगों को। जस्ट आप लोग ये भी कर सकते कि 5 डेज़ का छोड़ देकर नेक्स्ट आप लोगों को 1 वीक का आता ना पीडीएफ, मैं वो टेलीग्राम पे डाल दूँगी 1 वीक का पीडीएफ, वो जाके आप लोग एकदम ही पढ़ ले सकते। या 1 डे में आप लोगों को प्रिपरेशन कर ले सकते हैं। सो आप लोगों को वो ये मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स मत पढ़िए इस टाइम पे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांट एंड रीजनिंग पे फोकस करना। पजल्स एंड सीटिंग अटेम्प्ट प्रैक्टिस आप लोग एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस करने हैं। ये 5 डेज़ में आप लोगों को जितना भी टाइम मिले हर टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को 30 to 35 क्वेश्चंस करने हैं। और क्विजेस भी लगा सकते हैं आप लोगों को, लाइक पजल्स पे क्विजेस मिलते हैं स्मार्ट किडा पर वहाँ, और गाइडली पर भी मिलते हैं आप लोगों को। वहाँ पे जाके आप लोग क्विजेस दे सकते। और ऑलिव बेड पे तो डेली क्विजेस आते हैं, वो भी दे सकते। ट्राई टू गिव शॉर्ट क्विजेस, वही मैं अब जो बताई थी शॉर्ट क्विजेस वही है। स्पीड इंप्रूवमेंट के लिए आप लोगों को मैथ्स में आप लोगों को स्पीड इंप्रूवमेंट होने के लिए आप लोगों को मैथ्स रीजनिंग पे आप लोगों को लाइक छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 आंसर, उस पर आप लोगों को सेक्शनल थोड़ा बहुत टाइमिंग देगा। लाइक आप लोगों को 5 क्वेश्चंस 7 मिनट्स में करने हैं, ऐसा देगा कुछ पजल्स में। तो वो भी आप लोग ट्राई कर सकते शॉर्ट क्विजेस, इससे आपकी स्पीड 100% इंप्रूव होगी। नेक्स्ट, सेलेक्टिव अर्थमेटिक मतलब आप लोगों को
अगर पूरी अर्थमेटिक नहीं आती है या आप लोगों को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अर्थमेटिक में, वो फिलहाल पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ्स आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी है। 100% आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, इसको नेगलेक्ट मत कीजिए। बहुत जने इसको नेगलेक्ट करते हैं, पर एक ही बार ऐसा भी होता है कि वहाँ पे थोड़ा स्लाइटली डिफ़िकल्ट देता है या थोड़ा स्लाइटली चेंज करते हैं क्वेश्चंस को, तो वहाँ पे आप बहुत जने टाइम लैग या टाइम ज़्यादा लेते हैं एज़ पर मेरे पर। आप लोगों को याद रखना है कि ये 20 मिनट्स में ही आप लोगों को करना है। सो इसलिए सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली प्रैक्टिस करना। स्पीड मैथ्स प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल मॉक टेस्ट, ये लास्ट डेज में आप लोगों को 2 फुल मॉक टेस्ट देने हैं। डेली आप लोगों को सेक्शनल देना तो पक्का है, इसके साथ साथ आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट भी आप लोगों को 2 देने हैं कंपलसरी। तो 2 तो देने हैं। अब तक आप लोग कितने दिए हैं मुझे तो नहीं पता, पर आप लोगों को 2 एटलीस्ट कंपलसरी फुल मॉक टेस्ट देने ही है ऑन 1 डे बिफोर एग्ज़ाम। अब ये तो हो गई स्ट्रैटेजी। आप लोगों को ये जो मैंने अब स्ट्रैटेजी बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खुद मैंने एनालिसिस भी किया है कि कितने कितने है, और मैंने बहुत लोगों से पूछा भी है कि उनका क्या डिफ़िकल्टी होती है एग्ज़ाम्स में, और एग्ज़ाम्स 1 डे बिफोर भी क्या होता है, उसके बेसिस पे ही मैंने ये बनाया है वीडियो। सो नेक्स्ट आप लोगों को 1 डे बिफोर ऑफ एग्ज़ाम क्या क्या करना है वो बता दूँगी। फर्स्ट है सो 1 डे बिफोर एग्ज़ाम आप लोगों को क्या क्या करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डे बिफोर इज़ मेन इम्पॉर्टेंट डे, कि आप लोगों को न टेंशन मत लेना है। टेंशन बहुत लोग टेंशन लेते हैं, ये कैसा जाएगा कल एग्ज़ाम, कितने हो गए। आप लोग अगर सेंटर्स भी आप लोगों का दूर गिरा है तो 1 डे बिफोर जाके वहाँ पे स्टे कर दीजिए, ताकि आप लोगों को टेंशन नहीं होगी। अब बहुत जने क्या करते हैं, रात अब सुबह का शिफ्ट है तो रात की ट्रेन पे जाते हैं, तभी आप लोगों को एक बार आप लोगों को देरी हो सकती है। टेंशन में आप लोगों के मार्क्स भी कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो 1 डे बिफोर जाके स्टे कर दीजिए वहाँ पे। अगर करीबी ही गिरा है तो आप लोग सेंटर्स भी देख ले सकती है, या मालूम है तो डोंट वरी। नेक्स्ट 1 डे बिफोर आप लोगों को मेडिटेशन करना है, 15 to 20 मिनट्स का कंपलसरी करना है। मॉर्निंग एंड इवनिंग, नाइट बिफोर सोने से पहले और मॉर्निंग उठने से पहले, ये आप लोगों को मेडिटेशन करना है 100%, ताकि मेडिटेशन से आप लोगों को आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट सेम शिफ्ट एग्ज़ाम, आप लोगों को पता ही होगा कि आपको कौन से डे पे कौन से टाइमिंग्स पे आपका कौन से टाइमिंग पे एग्ज़ाम है। आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों को कौन से टाइमिंग पे एग्ज़ाम है। सो उस टाइमिंग पे आप लोगों को 1 डे बिफोर, मतलब एग्ज़ाम के अक्टूबर, मतलब अक्टूबर 2 को आप लोगों को उस टाइमिंग उस शिफ्ट पे आप लोगों को एग्ज़ाम देना ही है, ताकि आप लोगों का माइंड वर्क करना शुरू कर देगा। आप लोगों का एक एक बार होता है कि थोड़े आफ्टरनून पे डेली सोने की हैबिट होती है बहुत जनों को। अगर उस टाइम पे शिफ्ट पे आप लोगों को नींद आ रही है या ना तो माइंड वर्क नहीं करता, आप लोगों के जो भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिसके मार्क्स अच्छे भी आए, उन लोगों के भी लो स्कोर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो 100% आप लोगों को एक दिन पहले फुल मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट गाइड्स, ये रही है आज की लास्ट 5 डेज इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। ओके, बाय बाय।